आखिर कब तक मजबूर रहेगा मजदूर? श्रमिक अपना श्रम बेचकर न्यूनतम वेतन प्राप्त करता है। यही वजह है कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसलिए यह दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघों का बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए है। इस प्रकार यह समाज में उनके योगदान की सराहना करने और उससे पहचानने का एक विशेष दिन है। भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। अब अगर आज तक तो कहीं ऐसा कोई नहीं पाया है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का मुख्य भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है। लेकिन भारत एक श्रमिक वर्ग कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। हमारे देश में मजदूरों का शोषण आज भी जारी है। समय बीतने के साथ मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक तबके में हैं अब कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह का काम कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस इनके लिए सिर्फ कागजी रस्म बन रह गया है। मजदूर दिवस दुनिया के सभी कामगारों श्रमिकों को समर्पित होता है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 की थीम है सामाजिक न्याय और सभी के लिए सभी कार्य। इसके अलावा भी कई बिंदुओं को रखा गया है। इस थीम का उद्देश्य मजदूरों की गरिमा का ख्याल रखना और उन्हें शांतिपूर्ण कामकाजी का वातावरण प्रदान करना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कारीगरों और किसानों पर निर्भर करती है। उद्योगपति खुद को मालिक समझने की बजाय अपने आप को ट्रस्टी समझें, मगर ऐसा होता नहीं है। मालिक आज भी मालिक बने हुए हैं, मजदूर सिर्फ मजदूर होकर ही रह गया। इसी वजह से भारत में मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। हमारे देश की सरकार भी मजदूर हितों के लिए बहुत बातें करती हैं, बहुत सी योजनाएं व कानून बनाती हैं, मगर जब उनकी अमली जामा पहनाने का समय आता है तो सब इधर उधर ताकने लग जाते हैं। मजदूर दिवस फिर बेचारा मजदूर बनकर रह जाता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने समय में किसानों के, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज़ उठाई थी। गुरु नानक देव जी के काम करना, नाम जपना, बाट छाकना और दसवंध निकालना संदेश दिया था। गरीब, मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए सुख से गुरुमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया था। मजदूर एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने में ही मजबूरी झलकने लगती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल है स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं जहां मजदूरों की स्थिति सुधर पाया हो। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाती हैं। इसलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। भारत में 1 मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मद्रास दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगुलर वेली चेट्टायर ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हाईकोर्ट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प के पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। वर्तमान में भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के मजदूरों को न तो मालिक द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और न ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, जहां न उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है, उनको कोई ढंग का काम मिल पाता है, मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे तैसे कर वहां अपना जीवन गुजार बसर करते हैं। बड़े शहरों में झोंपड़पट्टी बस्तियों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जहां रहने वाले लोगों की कैसी विषम परिस्थितियों में सामना करता है। इसको देखने की न तो सरकार को फुर्सत है, न ही किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को शौचालय जाने के लिए भी घंटों लाइन लगाने में खड़ा होना पड़ता है। झोपड़पट्टी बस्तियों में न रोशनी की सुविधा रहती है, न पीने के साफ पानी मिलता है और न ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़पट्टियों में रहने वाली गरीब तबके मजदूर कैसे नारकीय जीवन गुजारते हैं उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, मगर इसको अपनी नीयत मानकर पूरी मेहनत से अपने मालिकों के यहाँ काम करने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों के मन में ज़रा भी सहानुभूति के भाव नहीं रहते। उनसे 12-12 घंटे लगातार काम करवाते जाता है। घंटों धूप में खड़े रहकर बड़ी बड़ी कोठरियों बनाने वाले मजदूरों को एक छप्पर तक नसीब नहीं हो पाता। हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा कई प्रताड़ित व उपेक्षित हैं तो वे मजदूर वर्ग हैं। मजदूरों के सुनने वाला देश में कोई नहीं है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर हर वक्त इस बात की तलवार लटकती रहती है कि न जाने कब मालिक उनकी छटनी कर काम से
हटा दें। कारखानों में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजदूरी में मजदूर कारखानों के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर हो जाता है। कारखानों में श्रम विश्रम विभाग के मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कई कारखानों में तो मजदूरों से खतरनाक काम करवाया जाता है जिसकी वजह से उनको कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। कारखानों में मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, पीने का साफ पानी, विश्राम की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती। मालिकों द्वारा निरंतर मजदूरों का शोषण किया जाता है। मगर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनी मजदूर यूनियनों को मजदूरों की बजाय मालिकों की ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि कुछ मजदूर यूनियनों ने अपना फर्ज भी निभाती हैं, मगर उनकी जनसंख्या कम है। हमारे देश का मजदूर दिन प्रतिदिन और अधिक गरीब होता जा रहा है। दिन रात रोजी रोटी के जुगाड़ में जद्दोजहद करने वाले मजदूरों को तो 2 जून की रोटी मिल जाए तो मानो सब कुछ मिल गया। आज़ादी के इतने सालों में भले ही देश में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मजदूरों के हालत तो आज भी नहीं बदलते हैं। तो फिर श्रमिक वर्ग किस लिए मजदूर दिवस मनाएं? हर बार मजदूर दिवस के अवसर पर सरकारी मजदूरों के हित की योजनाओं की बड़ी बड़ी विज्ञापन जारी करती हैं, जिनमें मजदूरों के हितों की बहुत सी बातें लिखी होती हैं, किंतु उनमें से अमल किसी बात पर नहीं हो पाता है। देश में सभी राजनीतिक दलों ने अपने यहाँ मजदूर संगठन बना रखे हैं। सभी दल दावा करते हैं कि उनका दल मजदूरों के भले के लिए काम करता है, मगर ये सिर्फ कहने सुनने में ही अच्छा लगता है। हकीकत इससे कहीं उल्टी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।